स्वागत है आप सभी लोगों का दोस्तों एनटीपीसी रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो स्टैटिक जीके के प्रीवियस ईयर सवालों को हम लोग कर रहे हैं और आज हम लोग स्टैटिक जीके में रेलवे के पूछे गए प्रमुख मेले के बारे में पढ़ते हैं। मेला किसे कहते हैं? जहां दो लोगों का मिलन हो, जहां मिलन हो उसी का नाम है मेला। और हम सभी लोग जानते हैं दुनिया का सबसे बड़े मेले का नाम क्या है? कुंभ मेला। क्या नाम है? कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला नाम है मेदराम यात्रा। क्या नाम है? मेदराम यात्रा, जो तेलंगाना में मनाया जाता है। आइए इन प्रश्नों के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला। तो बिल्कुल पहला सवाल आपके सामने है कि सबसे लंबी मूछें प्रतियोगिता का आयोजन निम्नलिखित में से किस त्योहार या मेले में किया जाता है? सही है पुष्कर मेला, जो कार्तिक माह में आयोजित होता है। कहाँ पर? राजस्थान का एक शहर है पुष्कर, जहाँ पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। यहाँ लंबी मूछों की प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। और आज आप जानते हो कि पुष्कर वही स्थान है जहाँ पर एकमात्र स्थान है दुनिया में जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में। और पुष्कर के बारे में एक जानकारी और कि जो हमारा त्रेता युग है, त्रेता युग का सबसे पवित्र स्थान क्या है? पुष्कर ही है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रतिष्ठित कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रयागराज। अभी हम लोगों ने बात किया कुंभ मेला कितने स्थानों पे लगता है? 4 स्थानों पे लगता है। एक है प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, तीसरा है नासिक और चौथा है उज्जैन। इन्हीं 4 शहरों में महाकुंभ का आयोजन होता है 12 वर्ष के अंतराल में। प्रयागराज गंगा नदी या संगम के किनारे, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, नासिक गोदावरी नदी के किनारे और उज्जैन है क्षिप्रा नदी के किनारे। इन्हीं 4 स्थानों पर 12 वर्ष के अंतराल पे महाकुंभ आयोजित किया जाता है। आइए अगले सवाल है फिर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है? इसका नाम है गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला जी हाँ एक द्वीप पर है और यहीं पर कपिल मुनि का आश्रम भी है। कहाँ पर? गंगा सागर में, जहाँ प्रतिवर्ष मकर संक्रांति यानी 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 197 पे आते हैं कि सूरज कुंड मेला, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, इसका आयोजन कहाँ होता है? हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में। अभी 2013 अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 2023 का आयोजन किया गया है फरीदाबाद, जो हरियाणा का ही शहर है। अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल है बिल्कुल मेलों का सबसे प्रसिद्ध और फेमस सवाल आपके सामने है। जान व्हील मेला भारत का एकमात्र मेला है जहां अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यह किस राज्य में स्थित है? असम में। वस्तु विनिमय प्रणाली आप जानते होंगे, किसी वस्तु को देकर दूसरी वस्तु लेना, किसी को आटा देकर चावल लेना ही वस्तु विनिमय प्रणाली होती है। तो ये अभी भी असम में यह प्रक्रिया चल रही है इस मेले के माध्यम से। केंदुली मेला मनाया जाता है। यह मेला कहाँ मनाया जाता है? तो यह पश्चिम बंगाल का है। और अभी गंगा सागर मेला भी हम लोगों ने यहीं पर पढ़ा था। कहां पर? पश्चिम बंगाल में ही पढ़ा था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में दुनिया के सबसे बड़े ऊंटों के मेलों के नाम से जाना जाता है? तो वो क्या है? पुष्कर। अभी पुष्कर में हम लोगों ने पढ़ा कि पुष्कर में बड़ी बड़ी मूंछों की प्रतियोगिता का भी आयोजन होता है और यहाँ प्रतिवर्ष बड़े बड़े ऊंटों का मेला भी लगता है। ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। त्रेता युग का सबसे पवित्र स्थान है। तो मेलों से संबंधित प्रश्न यहीं तक पूछे गए थे। अब हम लोग प्रमुख गीत से आए हुए कुछ सवाल के बारे में देखेंगे कि समकालीन कर्नाटक संगीत में कितने मेलागार्टा राग हैं? तो कुल 72 हैं। कितने हैं? 72 राग हैं मेलागार्टा राग। अगले प्रश्न की तरफ चले मित्र। तो अगला सवाल है आपका प्रश्न नंबर 202 है कि प्रयागराज संगीत में संगीत समिति की स्थापना डैश किस वर्ष में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सिखाने के लिए की गई? तो 1926 में की गई थी। कब की गई थी? 1926 में। और 1926 को याद रखना, इसी वर्ष में ही भारतीय महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी दिया गया था। प्रश्न है 203 पर आल्हा गायन किन राज्यों के कुछ भागों में गाए जाने वाले लोकगीतों की प्रमुख शैली है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बुंदेलखंड के इलाके में यह गाया जाता है। प्रश्न है कि तानपुरा और पखावज के साथ
वाद्य संगत के रूप में पुरुष द्वारा पारंपरिक रूप से गायन की किस शैली का प्रदर्शन किया जाता है? उसका नाम है ध्रुपद शैली। क्या नाम है? ध्रुपद शैली का किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि संगीत का सबसे पहला ज्ञात ग्रंथ संगीत रत्नाकर रचित है, किसके द्वारा रचित है? तो सारंगदेव के द्वारा रचित किया गया है। किसके द्वारा? सारंगदेव के द्वारा रचित है संस्कृत भाषा में। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं कि निम्नलिखित में से किसने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा है? तो उनका नाम है तानसेन। क्या नाम है? तानसेन, जो अकबर के नवरत्नों में एक रत्न थे और अकबर के दरबार में 18 गवैया में सबसे बड़े गवैया जो थे तानसेन, उनके गुरु का नाम था स्वामी हरिदास। और स्वामी हरिदास के कई शिष्य थे। स्वामी हरिदास के शिष्य बैजू बावरा थे, लेकिन बैजू बावरा अकबर के दरबार को स्वीकार नहीं किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बोन गीत, वन या प्रकृत गीत मुख्य रूप से कहाँ की लोकगीत शैली है? असम की है। कहाँ की है? असम की प्रमुख लोकगीत शैली है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सैकुटी जाई की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है? तो उसका नाम है मिजोरम। क्या नाम है? मिजोरम है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि लोकप्रिय गीत कजरी कहाँ की बहुत लोकप्रिय? आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश की कजरी बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय गीत मानी जाती है। प्रश्न है कि एकला चलो रे यानी अकेले चलो रे गीत गाया गया था किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, इनको गुरुदेव कहा महात्मा गांधी ने। और ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है, एक तो जनगण मन भारत का और दूसरा इन्होंने आमार सोनार बंगला। अगला प्रश्न है, तो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 211 है, सारे जहां से अच्छा गाने का बोल किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, ये किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल साहब ने लिखा था। आइए अब हम लोग चित्रकारी एवं पोशाक संबंधित जनजातीय प्रश्न करते हैं। जयंतिया डैश किस राज्य में पाई जाने वाली जनजातियों के साथ पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है? उसका नाम है मेघालय। तो मेघालय एक पर्वत श्रेणी भी है और यहाँ 3 जनजातियाँ खूब याद रखना, गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों कहाँ की हैं? तो मेघालय की ही है। प्रश्न है, ओनगी नामक आदिवासी समूह निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है? अंडमान निकोबार में। कहाँ पर निवास करती है? अंडमान निकोबार की। और यहीं की सबसे प्रसिद्ध जो है, नाम याद रखना, ग्रेट अंडमानीज, ओंगे, जारवा और सेंटलीज, खूब बार पूछा जाता है। सेंटलीज भी कहाँ की है? अंडमान निकोबार की ही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तमिलनाडु राज्य में की मूल निवासी नहीं है? यानी जो तमिलनाडु के मूल राज्य की निवासी ही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भूटिया। तो भूटिया तमिलनाडु की मूल निवासी नहीं है, बल्कि यह सिक्किम की जनजाति है। कहाँ की जनजाति है? सिक्किम की जनजाति है। अगला प्रश्न है, वारली लोक चित्रकला किस राज्य का है? तो यह है महाराष्ट्र का। वारली लोक कला चित्र कहाँ का है? महाराष्ट्र का ही प्रसिद्ध है। प्रश्न है कि बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला अभ्यास किया जाता है? मधुबनी चित्रकला। तो बिहार की सबसे फेमस चित्रकला है जिसका नाम है मधुबनी। अगले प्रश्न को देखते हैं कि तिरुवरूर और अजंता मंदिर की दीवारों पर किस प्रकार के चित्र पाए जाते हैं? तो भित्त चित्रकला, यानी दीवारों पर जो पाए जाते हैं उसका नाम है भित्त चित्रकला के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है, पटना कलाम एक है कैसा? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो पहला ऑप्शन है जाएगा पेंटिंग की कला। पटना कलाम क्या है? एक पेंटिंग की शैली है। पटना कलाम क्या है? एक पेंटिंग की शैली है। प्रश्न है, पोर्ट लुई किस राज्य की दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक है? उसका नाम है मणिपुरी। तो मणिपुर की दुल्हनों द्वारा पहना जाने वाला पोशाक है पोर्ट लुई। अगला प्रश्न है कि घर के सामने फर्श को सजाने के लिए किस प्रकार की कला का प्रयोग किया जाता है? उसका नाम है कोलम। क्या नाम है? कोलम, जो अक्सर दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। प्रश्न है कि अजंता की गुफाओं की पेंटिंग क्या दर्शाती हैं? जातक कथाएं।
क्या दर्शाती हैं? जातक कथाएं जो किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। प्रश्न है कि भोटिया भारत के किस राज्य की अनुसूचित जनजाति है? तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि भोटिया किस राज्य की जनजाति है। तो ये प्रश्न पूछा गया उत्तराखंड की। कहाँ की? उत्तराखंड की। और ये हस्तांतरणशील जनजातियां हैं, यानी निश्चित समय पे अपना स्थान बदलती रहती हैं। कौन? भोटिया हो गई, जैसे गद्दी हो गई, कहाँ की? राजस्थान, सॉरी हिमाचल प्रदेश की गद्दी जनजाति, ये भी हस्तांतरणशील जनजातियां हैं। प्रश्न 223, सेकंड लास्ट प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं कि राजस्थान का कौन सा समुदाय पिछली 3 शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग का अनुसरण कर रहा है? उसका नाम है चिप्पा। क्या नाम है? चिप्पा। और मेरे दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न, 30वां क्वेश्चन आज का है, थांगका पेंटिंग में भगवान के किस चित्र सूती या रेशमी कपड़े बनाए जाते हैं? तो उसका नाम भगवान बुद्ध के बनाए जाते हैं। तो बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। और ज्ञान की आज सीमा हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद कि आपकी चाहत, आपकी लगन एनटीपीसी के बहुत ही करीब आपको पहुंचा रही है और लगातार ऐसी मेहनत और संकल्प से आप काम करते रहे तो एक पद आपका बिल्कुल सुरक्षित होगा और आप अपने ओहदे को प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पुनः मिलेंगे। यह डेली श्रृंखला चल रही है। आपसे उम्मीद कि अगर सेशन अच्छा लगे तो अपने हित मित्रों को शेयर करें और बताएं। अगले सेशन पे हम लोग पुनः बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।